कृषिका, ये बताइए वो कौन सा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ई कॉमर्स के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है? ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। करेक्ट। ONDC के बारे में बातचीत करने के लिए आज डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ हैं सिमरन सिंह। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रोडक्ट मैनेजर हैं ONDC में। जी वेल सिमरन, पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये है क्या। ONDC एक नॉट फॉर प्रॉफिट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये कोई प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन नहीं बल्कि एक कॉन्सेप्ट है। कोई कंपनी जिसकी मार्केट में रीच अच्छी है, कोई कंपनी जो डिलीवरी में एक्सपर्टीज रखता है, कोई कंपनी जिसका यूज़र बेस अच्छा है, ऐसी कंपनीज एक साथ आकर इस नेटवर्क के यूज से आपस में मिलकर काम कर सकती हैं और एंड कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं। यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं, सर्विसेज, इवन मेट्रो टिकट, हर टाइप की चीज़ें हैं जो कि ONDC जिसमें कि एक्सप्लोर कर रहा है। और अलग अलग वर्टिकल्स हैं ONDC के, तो कस्टमर्स चाहे तो वो रिटेल वर्टिकल में चले जाए, मान लीजिए फूड एंड बेवरेज, ग्रोसरी कुछ आपको खरीदनी है, मोबिलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज। लेकिन इसी क्रम में एक नया वर्टिकल जुड़ा है, एश्योरेंसेज एंड ट्रस्ट। ये क्या है? ONDC ने पिछले 3 साल में एक इकोसिस्टम बनाया है। अब हम जिस वर्टिकल में ऐप के बारे में जो हमारी पूरी ऑनलाइन एक्सपीरियंस को बदलने वाला है। अभी क्या होता है, हमें अगर कुछ सब्जी चाहिए, ग्रोसरी चाहिए तो उसके लिए एक ऐप है, कपड़े खरीदने हैं तो उसके लिए कोई और ऐप है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना है तो उसके लिए अलग ऐप है। लेकिन आप इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया या एक ऐसा ऐप जिसमें ये सारे ऐप हों। तो आप कहेंगे कि भाई अमेजोन में भी तो सब मिलता है, एप्पल फोन से लेकर एप्पल सेब सब मिलता है अमेजोन पे। बट मैं जिस ऐप की बात कर रही हूं उसमें सिर्फ सारी चीजें नहीं होंगी। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो, उबर, ओला, जितने आपके फेवरेट ऐप हैं उन सबको आप एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ एक ऐप से। मैं कोई बहुत जादुई बात नहीं कर रही हूं, ये एक रियलिटी बहुत जल्दी इंडिया में होने वाला है और इसका नाम है ONDC। इसका फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये सरकार का, इंडियन मोदी सरकार का एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट होने वाला है। जैसे UPI आए थे आपकी और हमारी जिंदगी में और उसने हमारे पूरे ऑनलाइन पेमेंट का एक्सपीरियंस बदल दिया। अब आपको अलग अलग जगह नहीं जाना है, एक UPI से सारे पेमेंट्स हो सकते हैं। वैसे ही एक ONDC से सारी शॉपिंग हो सकती है। तो इसका एक बेनिफिट तो समझ में आया कि सारे So guys, go to Google Play Store, search for local e-cart business. Now download this app, local e-cart business. Okay, click on install. Once the app is installed, open this app and you have to give all the permissions. Okay, see. Now at this place you have to enter the mobile number of the shop owner. So this is the primary mobile number to set up the shop, जो कि बाद में चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, जब ये आप करेंगे तो OTP आएगा, ओनर से OTP लेके आप यहाँ पे डालेंगे और अगर आप गलत डाल देंगे
तो वो आपसे फिर से पूछेगा कि भैया क्या है OTP। ठीक है, तो मेक श्योर आप सही OTP डालें। जब एक बार OTP हो जाएगा तो यहाँ पे आप अपना एजेंट कोड डालेंगे। ये एजेंट कोड आपको आपकी एजेंसी से मिलेगा। जैसे मेरे केस में मेरा नाम ही मेरा एजेंट कोड है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आपको एजेंसी द्वारा बताया जाएगा। इस जगह पे आप ओनर का नाम डालेंगे। यहाँ पे आप ओनर का ईमेल डालेंगे और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो अभी तक हमने ओनर्स का मोबाइल नंबर वेरीफाई कर दिया, उसका ईमेल और नाम डाल दिया। अब यहाँ पे बिजनेस नेम, जो कि कोई भी रेस्टोरेंट हो सकता है। सो टेस्ट F&B मान लीजिए जैसे इसका नाम है। फिर आप यहाँ से चूज़ करेंगे रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स एज अ कैटेगरी और यहाँ पे फसाई नंबर डालेंगे आप उनका। ठीक है, फिर फसाई नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे उनका बिजनेस नंबर डालेंगे। बिजनेस फ़ोन नंबर ये वो है जिसमें कि आपको कस्टमर कॉल कर सकता है जब भी ऑर्डर की क्वेरी होती है। ये नंबर कभी भी बदला जा सकता है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। अब लोकेशन यहाँ से भी फैच हो सकता है और मान लीजिए कि यहाँ पे आपको डालना है, जैसे ये आ गया गोला स्टोर, तो इस तरीके से भी फैच करके कंफर्म लोकेशन कर सकते हैं। गूगल से ये टैग्ड है। यहाँ पे आप लोकेशन करके कंटिन्यू पे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप शुरुआत में केवल सेल्फ डिलीवरी करके मिनिमम ऑर्डर आप बाय डिफ़ॉल्ट 99 रुपीज़ डालेंगे। डिलीवरी चार्जेस ज़ीरो, पैकिंग चार्जेस ज़ीरो। इसको आप 3 किलोमीटर तक कर देंगे डिस्टेंस फ्रॉम द शॉप और मैक्स डिलीवरी टाइम 2 आवर्स करके आप कंटिन्यू कर देंगे। फिर यहाँ से आपको शॉप की फ़ोटो लेनी होती है। तो अब आप शॉप की फ़ोटो या तो गैलरी से उठा सकते हैं या तो कैमरे से रियल टाइम फ़ोटो ले सकते हैं इस तरीके से, और इस फ़ोटो को सेव करके यहाँ पे ओके कर देते हैं। जैसे ही ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो यहाँ पे आप सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लेंगे और फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपका शॉप बन जाएगा। आपके शॉप बनते ही आप अगर चाहें तो यहाँ से वो स्टोर देख भी सकते हैं। अब आप यहाँ पे इस कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। फिर ये जो ऊपर के 3 बटन हैं यहाँ जाएंगे आप और इसमें सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाके जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो है शॉप टाइमिंग। आप इनसे पूछेंगे कि आपके स्टोर्स कब कब होते हैं। एक बार आप पहले इसको बस अपडेट पे क्लिक कर देंगे, ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद शॉप ओनर को बता देंगे आप कि कब खुल रहा है कब बंद हो रहा है। वो इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। 8:30 की जगह 9:30 करके ओके करके अपडेट कर दिया तो ये होता चला जाएगा। जब आप उनको ये सिखा देंगे, इसके बाद आपके पास यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन है। यहाँ आपको आके
मर्चेंट का बैंक जो है, करेंट अकाउंट है या सेविंग है, वो डालना है, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, जो भी चीज़ें हैं डालना है, अकाउंट होल्डर नेम और चेक की कॉपी। ये फिर आप कैमरे से या गैलरी से ले सकते हैं। इस तरीके से आप लेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। अब ये जैसे कि मैंने वुड कलर डाल रखा है तो गलत आ रहा है, नहीं तो सही एक IFSC कोड होता तो चला जाता, तो आप सेव कर देंगे। ठीक है, ये सेव करते ही आपका स्टोर सेट हो जाता है। अब आपको यहाँ से ये जो शॉप पेज है इसको यहाँ पे क्लिक करना है और अपने किसी भी ग्रुप पे आपको इसे इस तरीके से भेज लेना है। जैसे ही आप भेजेंगे तो आपके पास ये शॉप URL भी आ जाएगा, क्योंकि आपको फॉर्म में ये शॉप URL भी डालना है। ठीक है।